आज मैं उत्तम चंद शास्त्री अपनी वीडियो है सूर्य नारायण भगवान को अर्घ जो है विधि विधान के अनुसार कैसे दिया जाता है इस संबंध में लेके आया हूँ। तो सूर्य भगवान जो है सभी ग्रहों में इनको राजा कहा जाता है, आदिदेव माना जाता है, आदि ग्रह माना जाता है। तो इस सूर्य अर्घ देने से, सूर्य भगवान की पूजा करने से घर में धन वैभव बढ़ता है और मनुष्य को चारों तरफ जो है सम्मान रिस्पेक्ट प्राप्त होता है। और जिनकी जन्म कुंडली में दोष है, सूर्य का दोष है, सूर्य तुला राशि का है, नीच का है, तो उस दोष का निवारण जो है सूर्य अर्घ देने से हो जाता है। तो सूर्य को आत्मा कहा गया है और ग्रहों का राजा भी माना जाता है। तो सुबह अर्घ्य देने के से क्या होता है, घर के अंदर सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, परिवार के अंदर शांति बनी रहती है। तो शास्त्रानुसार विधि विधान से अर्घ्य देने से संपूर्ण शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सूर्योदय के समय आपने गड़वी में, लोटे में जल, रोली, संधूर, लाल चंदन, लाल फूल, चावल जो है शक्कर डाल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के लिए जो है गड़वी लोटा भर लेना है। और जब सूर्य निकलता है उसमें सूर्य की किरणें जो हैं नारंगी रंग की होती हैं। तो उस समय आपने क्या करना है, कोई पात्र रखना है, पात्र में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है और उस अर्घ्य के बीच में जो मतलब जल की धारा है, उस धारा के बीच में सूर्य नारायण भगवान की किरणों को देखना है और जल को जो है सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाना है, देना है। जब सूर्य की नारंगी किरणें दिखाई देती हैं उस वक्त के अर्घ्य से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। तो विशेष बात यह है कि अर्घ्य का जल जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए जमीन के ऊपर हो सके तो तांबे का ऐसा पात्र रख लेना है, यदि संभव ना हो सके तो कोई दूसरा ही पात्र रख लेवें। जल धारा जमीन पर पड़ने से जो सूर्य अर्घ का जल है उसकी पावर, उसकी ऊर्जा जो है वो चली जाती है, वह अर्घ्य निरर्थक हो जाता है। क्योंकि जब हमें ऊर्जा ही प्राप्त नहीं होगी, उसका फल ही प्राप्त नहीं होगा, तो उस अर्घ्य देने से हमें क्या लाभ। इसलिए जमीन पर पात्र जरूर रखना है और हो सके तो मंत्र जिनको याद है तो मंत्र आता है, यही सूर्य सहस्रांश सौ तेजो रासे जगतपति अनुकाम्प्या मां भक्त्या गृहणर्गम दिवाकरः। तो ये इसका मंत्र है, ये नहीं है तो सूर्य नारायणाय नमः ऐसा बोल करके ही सूर्य भगवान को अर्घ देवे। और जब अर्घ देना है तो उसी समय जो है आपने इसकी प्रदक्षिणा करनी है, फेरी 3 फेरियां जो है लेनी है इसकी। और फेरियां लेने के उपरांत जिस धरती के ऊपर जो है पात्र में अर्घ्य दिया है उसको नमन करना है, नमस्कारी करनी है सूर्य भगवान को। और मध्यमा उंगली जो है, मध्यमा उंगली से जमीन की वंदना करना है और मस्तक से लगाना है इसको, और ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः इस तरह जो है उच्चारण करना है। क्योंकि इंद्र को वरदान है कि जब पूजा करने के उपरांत आपका कोई स्मरण नहीं करेगा, आपको याद नहीं करेगा, तो इंद्र को अपने आप ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो जो भक्त पूजा कर रहा है उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो है जमीन के ऊपर जल छोड़ करके बड़ी उंगली जो है जिसको मध्यमा हम कहते हैं उससे मस्तक में लगाना है और सूर्य नारायण को भगवान को अर्घ देना है। तो इस तरह अर्घ देने से नीच सूर्य है उसका दोष दूर हो जाता है और कुंडली में कोई भी दोष हो वह दूर हो जाता है। परिवार के अंदर जो है मान सम्मान बनता है, इज्जत बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है, धन की वृद्धि होती है, घर के अंदर धन वैभव सब कुछ बढ़ता है। तो इस संबंध में मैंने वीडियो बनाई है, आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव देना। मेरा YouTube चैनल
जिसका नाम है उत्तम ज्ञान गंगा, उसको सब्सक्राइब करना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। राधे राधे।